मनीष, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जब ये खबर आ रही है कि ईरान पर बड़ा हमला होगा, तो क्या इजराइल ने भी डिमोना को बचाने के लिए, जो कि उनका न्यूक्लियर प्लांट है, उसको बचाने के लिए तैयारी कर रखी है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले से बचाने के लिए डिमोना को एक तरह से आप कहें तो अभेद्य किला के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। इजराइल के जो सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और अमेरिका के जो सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें थर्ड सिस्टम भी है, उसे नेगेव के डेजर्ट में डिप्लॉय किया गया है ताकि डिमोना को नुकसान ना पहुंचे। और मैं आपको बताऊं, ग्राउंड रियलिटी यह है कि अभी तक ईरान की तरफ से दर्जनों बार कोशिश की गई है डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को टारगेट कर हमले करने की, लेकिन जो सबसे नजदीक मिसाइल पहुंची है वो 9 किलोमीटर दूर आकर डायरेक्ट हिट की थी। वरना इससे पहले उसे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, इस तरीके से ईरान के मिसाइल को नेगेव के डेजर्ट में वहां पर न्यूट्रलाइज कर दे रही है, वहां पर इंटरसेप्ट कर दे रही है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें भी आशंका है। मनीष, आप जो बता रहे हैं, बैक टू सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक सर, जो हालात हैं, क्या लग रहा है आपको? मैं आपसे फिर से वो सवाल पूछूंगा जो आप इनकम्प्लीट रह गया। ईरान क्या जवाब देगा? ऑलरेडी हमले इजराइल में हो रहे हैं। देखिए, ईरान तो जवाब देगा ही, जिस तरह से वो दे रहा है। उसके पास दो ही चीज़ है, एक है उसके पास, आपको पता है, ये जो उनके जितने भी मिसाइल्स हैं और ड्रोन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, वो कारगर हो रहे हैं, लग रहे हैं, बहुत कम तरीके से। दूसरी जो बड़ी बात है, दे हैव टू स्टैंड। जो एक बड़ी चीज़ अब डेवलपमेंट हुई है, साहब को आपने ज़रूर कवर किया होगा कि पाकिस्तान कहा है कि हम सऊदी अरेबिया की तरफ से हम इसमें मदद करेंगे। जी, हम वो दिखाएंगे तो मेरे को है कि बलूचिस्तान की जो फ्रंट लाइन है जी, दैट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज डेवलपमेंट, क्योंकि बंदर अब्बास डायरेक्ट थ्रेट में है बाय ग्राउंड एक्शंस। और मेरे ख्याल से 3 जो उनके एयर बेसेस हैं, मुरीद है, शेरकोट है और सामसी, ये तीनों में अमेरिकन कमांडोज ऑलरेडी हैं। मेरे अनुसार, मेरी आकलन नहीं है, जो इंफॉर्मेशंस है। तो ये एक डेवलपमेंट है। दूसरा, कर्ग आइलैंड पे ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि केवल बातचीत पे कर रहा है। ठीक है सर, हम कमिंग बैक टू आपने दिया पूरा। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। दीपक सर मेरे साथ है। दीपक सर, मैं आके बहुत सारी चीजें अभी बताने वाला हूं, लेकिन योर टेक, ट्रंप क्या कर सकते हैं रात में? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके साथ मैं स्टूडियो में हूं और अभी जनरल सेना की बात सुन रहा था। मिलिट्री मैटर्स में उनकी जानकारी बेमिसाल है। मेरा अपना मानना सर, और इस समय मैं एज ए डिप्लोमेट बात कर रहा हूं, कि अब किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ की संभावना बहुत कम है, अनलेस ईरान के अंदर दूसरे लोग, जिनको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मॉडरेट लोग हैं, वो आगे आ जाते हैं, जिसमें से एक उनके राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी हैं। बाकी सब तो बड़े कट्टर हैं। वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इस समय वो पूरे देश को चला रहे हैं। वहाँ पे किसी प्रकार की सिविल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई नहीं है। सब यही इन्हीं लोगों का है। फाइनली साहब, 2 चीज़ें साफ हैं कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो किसी की नहीं सुनेगा। अंडरस्टूड। और सर, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो रही है, जब उसने कहा सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करूंगा, तो फिर तो ईरान 10,000 साल के लिए कोई वहां रह नहीं पाएगा। पॉइंट टेकन सर। बी विद मी सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अब हम आपको बता रहे हैं, एक आपने अभी देखा क्या हाल था इजराइल में। मनीष झा की लाइव रिपोर्टिंग, कई दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ईरान का जवाब आपको बताना जरूरी है। शाम को जब ईरान के रेलवे ब्रिज पर हमले शुरू हुए, ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर तबाही लाने की वार्निंग दी। तब ईरान ने करारा जवाब दिया। बयान आया, अमेरिका से बातचीत के सभी चैनल बंद किए जा चुके हैं। मध्यस्थों से हो रही बातचीत भी बंद कर दी गई है, राजनयिक चैनल और अप्रत्यक्ष बातचीत पूरी तरह ठप है। अब ईरान खाड़ी में कहीं भी हमला करने के लिए आजाद है। अरब देशों के ऊर्जा केंद्रों पर ईरान के बड़े हमले होंगे। हम सारी सीमाएं लांघकर अब हमला करेंगे। बातचीत का मामला खटाई में पड़ता देख पाकिस्तान ने भी अपना रुख साफ कर दिया। ईरान वॉर पर पाकिस्तान ने कहा है कि युद्ध बढ़ा तो पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा, जंग बढ़ी तो ईरान पर सऊदी की तरफ से पाकिस्तान हमला करेगा। ये वो पाकिस्तान है जो ट्रंप के मुताबिक कल तक सीजफायर कराने के लिए कूटनीतिक दौड़ भाग कर रहा था। लेकिन ईरान को पाकिस्तान की मंशा मालूम थी, इसीलिए ईरान ने 10 पॉइंट वाली कड़ी शर्त रख दी है, जिसके बाद 45 दिन के सीजफायर की बात खटाई में पड़ती दिख रही है। लेकिन ईरान के बुनियादी ढांचों पर अटैक शुरू हो गए और ईरान भी अब जोरदार जवाब दे रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद आग बबूला ईरान ने शाम को यूएई और कुवैत में जबरदस्त पलटवार किया है। यूएस इजराइल बेस पर बड़ा हमला किया।
सबसे बड़ी बात, इजराइल के डिमोना में पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमला किया गया है। ईरान ने ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया है। डिमोना में ही इजराइल की न्यूक्लियर साइट है जिस पर हमले की बात ईरान कई बार बोल चुका है। कल ही मुश्तबा खमनी का एक एआई वीडियो भी जारी किया गया था। इस वीडियो में उन्होंने एक अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी में जाते हुए दिखाया गया। उस मिसाइल फैसिलिटी के अंदर डिमोना का मैप दिखाया गया। मैसेज यही है कि ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमले शुरू हुए तो जवाब में ईरान इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर साइट को तबाह कर सकता है। ईरान ने यह भी मैसेज दिया है कि अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले के लिए वो अपने तरकश से नए और घातक मिसाइलें निकाल चुका है। नंबर 1, फतेह और खैबर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च पैड्स पर तैनात की जा चुकी हैं। नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह बंद करने की तैयारी। नंबर 3, कहा जा रहा है कि ईरान ने होर्मुज में समुद्री बारूद सुरंगें बिछाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके अलावा ईरान के मंत्री अली रेजा रहीमी ने युवाओं से अपील की है कि वो पावर प्लांट के पास ह्यूमन चेन बनाएं, ह्यूमन शील्ड बनाकर पावर प्लांट का घेराव करें। इसका असर ईरान में कई पुलों के ऊपर दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में लोग वहां पहुंचकर अपने देश के प्रति समर्थन जता रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन का बड़ा दावा है, कहा है कि ईरान के 1 करोड़ 40 लाख लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। ये 1 करोड़ 40 लाख लोग देश के लिए जान भी दे सकते हैं। ईरान की रक्षा के लिए हर एक नागरिक अपनी भूमिका निभाएगा। ईरान के सभी नागरिक मुश्तबा सरकार के साथ हैं। ईरान के पास दुनिया की 16वीं सबसे ताकतवर सेना है। ईरान के पास 6 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, 2 लाख बसिज फोर्स और 2 लाख रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। ओपन सोर्स इंटेल और ग्लोबल फायर पावर के हवाले से खबर है। अब यहां पर सवाल यह भी है कि ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले का जवाब क्या इजरायली पावर प्लांट्स पर हमले से दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में रूस की एंट्री हो चुकी है। रिपोर्ट्स हैं कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। रूस ने कई इजरायली पावर प्लांट्स की लिस्ट ईरान को सौंपी है। ऐसे करीब 55 प्लांट्स हैं जिनकी जानकारी रूस की तरफ से ईरान को दी गई है। ये सारे इजराइल के बेहद अहम ठिकाने हैं। अब रूस की मदद से इन प्लांट्स को सही लोकेशन ईरान के पास है। इसीलिए ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इन्हें निशाना बना सकता है। कहा जा रहा है कि ईरान ने 3 लेवल के टारगेट तय किए हैं। पहले नंबर पर पावर प्लांट्स हैं ताकि इजराइल में बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप की जा सके। दूसरे नंबर पर औद्योगिक पावर प्लांट्स हैं। इनमें से ज्यादातर सेंट्रल इजराइल में स्थित है। इसके अलावा इजराइल के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी छोटे पुल, फैक्ट्रियों को भी टारगेट किया जा सकता है।